जिस तलबा आज फॉर्मेटिंग के हवाले से कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। फॉर्मेटिंग से मुराद डेटा या वर्कशीट पर मुख्तलिफ तासुरात का इस्तेमाल है। तासुरात मतलब उनको बोल्ड करना, इटालिक करना, अलाइनमेंट वगैरह बदलना। फॉर्मेटिंग से डेटा और वर्कशीट की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को तब्दील करके उसे दीदा ज़ेब बनाया और ज़रूरत के मुताबिक ढाला जा सकता है। फॉर्मेटिंग के जरिए डेटा की ज़ाहिरी शक्ल सूरत को यकसा रखा जा सकता है। शुरू में वर्कशीट के तमाम सेल्स की चौड़ाई और फॉन्ट का साइज एक जैसा होता है। ऐसी वर्कशीट सादा और सपाट लगती है। मुनासिब फॉर्मेटिंग के जरिए सेल्स के पस मंजर यानी बैकग्राउंड का रंग, फॉन्ट का साइज, रंग तब्दील करके वर्कशीट को ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं हम कैसे कैसे फॉर्मेटिंग की जा सकती है। टेक्स्ट का डिफॉल्ट रंग स्याह होता है जिसे तब्दील भी किया जा सकता है। वर्कशीट के एक सेल में कुछ टेक्स्ट लिखे। होम टैब में फोन ग्रुप पे फोन कलर बटन पर दाएं जानिब मौजूदा तीर के निशान पर क्लिक करें। इस तरह एक मेनू खुलेगा जिसमें रंगों के खाने होंगे। जैसे आप यूं करके देखें, अगर आप इसमें कुछ लिखते हैं, इसका फॉन्ट बदलना है, ये फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर, ये चीजें हमने एमएस वर्ड में भी देखा था। अगर एमएस वर्ड में क्लियर क्लियर हो चुका होगा तो यहाँ भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस तरह एक मेनू खुलेगा जिसमें रंगों के खाने होंगे। अपनी पसंद के रंगों को मुंतखब करके मुतअल्लिक़ा खाने को क्लिक करें। इस तरह सेल टेक्स्ट का रंग बदल जाएगा। टेक्स्ट को अलाइन करना, एमएस वर्ड में आपके 4 अलाइनमेंट बताए गए थे: लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। यहाँ पे आपके सेल के अकॉर्डिंग जो अलाइनमेंट आएंगे वो कई तरह के हो सकते हैं। सेल ए में लेफ्ट, B1 में सेंटर और C1 में राइट टाइप करें। सेल 1 को सिलेक्ट करें, होम टैब अलाइनमेंट पे क्लिक करके टेक्स्ट अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट बटन पे क्लिक कर दें। ओके, जैसा है लेफ्ट का, राइट का, सेंटर का हम करके देखते हैं। इसमें मतलब टाइप कीजिए लेफ्ट, इसमें कीजिए सेंटर और इसमें कीजिए राइट। ये लेफ्ट में, ये सेंटर कर दीजिए, इसको राइट, सेंटर, और ये ऊपर के जो बटन दिख रहे हैं ये टॉप अलाइन, टॉप मिडिल और ये बॉटम अलाइन, ये सेल के बीच नीचे में चला आएगा। जैसे इसको आप बड़ा कर लें, ऊपर करना हो तो इस पे क्लिक करें, तो बीचों बीच करना है तो इस पे क्लिक करें, बॉटम में करना है तो ये 3 ऑप्शन है वर्टिकली एतबार से और ये 3 है आपके हॉरिजॉन्टली एतबार से। उसी चीज को ये समझा रहे हैं। सेल 1 को, सेल 1 में लेफ्ट टाइप करें, B1 में सेंटर टाइप कर दें, C1 में राइट टाइप करें। सेल A1 को सिलेक्ट करें और होम टैब पर अलाइनमेंट ग्रुप में मौजूद अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट बटन पर क्लिक करें। यूं सेल का टेक्स्ट बाएं जाने वाले पर सिलेक्ट करें। तो आपके 3 अलाइनमेंट आपको ये डिस्कस कर रहे हैं, लेफ्ट का, राइट का, सेंटर का। उसके अलावा मजीद और भी अलाइनमेंट बदलने हो तो आप इसके फॉर्मेट मेनू में जाएंगे, फॉर्मेट में जाइए और सेल फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए। सेल फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए अलाइनमेंट लिखा हुआ है। इस अलाइनमेंट में देखें ओरिजेंटल एतबार से, यानी सेल की चौड़ाई में लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर में करना है, जस्टिफाई करना है, ये ओरिजेंटली हो जाएगा आपका।
और ये वर्टिकली होगा टॉप में, बॉटम में, सेंटर में, जस्टिफाई में। इसके अलावा अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज करना चाहें, मतलब ऊपर नीचे करना है, इस पे आप उसकी डिग्री बदल सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी डिग्री बदल दें। ओके बटन पे क्लिक करें। अब आपका देखिए इस तरीके से ये डिग्री आपको हो गया। तो ये काम आप सेल के अलाइनमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। यहाँ पर भी वो चीजें हैं। एंगल जेहत बदलना है आपको, तो जेहत आप यहाँ से बदल सकते हैं। ओके, टेस्ट का रूप बदलने को ही कह रहे हैं कि टेस्ट का डिफॉल्ट और ओरिएंटेशन या रुख 0 दर्जे पर होता है तो उस रुख को 9 से 9 दर्जे तक तब्दील किया जा सकता है। 90 से 90 डिग्री में है, उस 90 को 90 में प्लस कर दें। 90 से 90 और प्लस कर देंगे तो 180 हो जाएगा। 180 डिग्री में अगर आप किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करते हैं तो उसका मतलब होगा कि आप टॉप को बॉटम कर रहे हैं और बॉटम को टॉप कर रहे हैं। तो 90 डिग्री पे मान लें कि सर ऊपर है, पैर नीचे है, उसमें 90 डिग्री और प्लस कर दीजिए। 180 डिग्री में क्या हो जाएगा कि पैर ऊपर चला जाएगा और सर नीचा हो जाएगा। इस तरीके से टेक्स्ट को आप रुख बदल सकते हैं। और उससे कम करेंगे आप 90 के बाद 110 कर दे, 105 कर दे, 115 कर दे, 125 कर दे, तो जितना आप वैल्यू देंगे उसी एतबार से उसका डिग्री बदलेगा। तो 90 प्लस 90 120 हो गया। अगर इससे टॉप का बॉटम, बॉटम का टॉप आपका हो रहा है तो आप इसके वैल्यूज को कम कर देंगे तो उसका जो जेहत होगा वो कम बदलेगा। एक नए वर्क शुरू करें। वर्कशीट के सेल 1 में 0 डिग्री, सेल B1 में, सेल B1 में डिग्री 45, सेल C1 में डिग्री 90, सेल और सेल D1 में डिग्री 45 और सेल E1 में डिग्री 90 टाइप करें। इस तरीके से आपका मैटर देखिए मुख्तलिफ दिख रहा है। यहाँ 0 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है। तो इस तरीके से आप अपने सेल के वैल्यूज को आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं उसकी डिग्री बदलने का। डिग्री बदलने का तरीका क्या रहा आपका? या तो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं जो आपके ये अलाइनमेंट ग्रुप में है, या फॉर्मेट सेल में जाइए, फॉर्मेट सेल में अलाइनमेंट आएगा, उस अलाइनमेंट पे क्लिक करके ओरिएंटेशन है, यहाँ से आप डिग्री बदल सकते हैं। जितना आप वैल्यूज ये बदलेंगे उसी एतबार से आपका टेक्स्ट का ओरिएंटेशन या टेक्स्ट का जेहत आपका बदल जाएगा। ओके, सो अजीज तलबा, इस तरीके से टेक्स्ट का रूप या टेक्स्ट का ओरिएंटेशन बदलने का तरीका बदला, जो आप 0 डिग्री से लेकर के 90 और 90 से लेके 180 डिग्री तक बदल सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट रैप है। टेक्स्ट रैप का मतलब क्या होगा कि मान लें कि आप किसी सेल में टाइप कर रहे हैं, सेल की चौड़ाई ज्यादा है और सेल की चौड़ाई कम है और आपका मैटर ज्यादा हो गया, तो आपका जाहिर सी बात है जब जगह कम है और मैटर ज्यादा है तो सेल का वैल्यू दूसरे सेल में चला जाएगा। तो दूसरे सेल में नहीं भेजना है आपको, उसी सेल में रखना है। जैसे मैं आपको करके दिखलाता हूँ। अगर ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी तो इस पे आप देखें, आप इसको छोटा करें और इसमें आप लिखें जामिया अशरफिया। अब देखिए इस सेल को कि जामिया अशरफिया में क्या हो रहा है, जामिया और एसएच, ये एसएच तक तो यहाँ तक है, लेकिन RAFIA रफिया जो है दिख रहा है दूसरे सेल में, लेकिन वो दूसरे सेल में एक्चुअल है नहीं। आप चाहते हैं कि जितनी जगह है इसी में एडजस्ट हो जाए, तो इस काम को बोलते हैं रैपिंग टेक्स्ट। यहाँ ऑप्शन है रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। अब देख ले आप रो के कॉलम की हाइट तो बदल गई है, यानी रो की हाइट बढ़ गई,
लेकिन रह गया वो उसी सेल में। ऐसे ऑप्शन को MS एक्सेल की इस्तेलाह में रैपिंग टेस्ट बोलते हैं। तो सेल में लिखा जाने वाला टेक्स्ट उसकी चौड़ाई से ज्यादा हो जाए तो उसका आखिरी हिस्सा छुप जाता है। उसका एक हल यह है कि सेल की चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, लेकिन ये ज्यादा मुअस्सिर हल नहीं है क्योंकि इस तरह कॉलम्स की चौड़ाई बहुत ज्यादा हो सकती है। दूसरा क्या तरीका होगा, सेल की चौड़ाई बढ़ाए बगैर क्या हो गया दोस्त? मोहम्मद शाहिद रेज हैंड। एनी प्रॉब्लम प्लीज? तो सेल की चौड़ाई बढ़ाए बगैर इस मसले को हल करना हो तो टेक्स्ट रैप इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक्स्ट रैप सेल की चौड़ाई से ज्यादा टेक्स्ट को नई लाइन में मुंतकिल कर देता है। इस तरह सेल की चौड़ाई नहीं बदलता, अलबत्ता उसकी ऊंचाई में इजाफा हो जाता है। तो रैपिंग टेक्स्ट का मतलब हुआ WRAP, रैप टेक्स्ट का मतलब हुआ कि सेल की चौड़ाई ना बढ़े बल्कि सेल की हाइट बढ़ जाए और एक ही सेल में जो मैटर दूसरे सेल में जा रहा था वो मैटर उसी में एडजस्ट हो जाए, उसको बोलते हैं रैपिंग टेक्स्ट। उसके बाद एक ऑप्शन है इनका मर्ज सेल। मर्ज सेल का मैंने MS वर्ड में इसका तस्करा किया था, शायद कि आपको याद हो। मर्ज सेल का मतलब था कि चंद सेल को मिला करके एक सेल बना देना। जैसे आप यहाँ पे लिखें जामिया अशरफिया मुबारकपुर, ये आपका G2 में है, H2 में है, I2 में है, अलग अलग सेल में है, इस यानी फैला हुआ है। इसको रैपिंग ना करके तीनों को आप मर्ज कर दीजिए। यहाँ पे मर्ज लिखा हुआ है, इस मर्ज पे क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें क्या ये जो सेल हो गया अब एक हो गया, जामिया अशरफिया। यहाँ की जो बीच की बाउंड्री थी ये खत्म हो गई। तो मर्जिंग सेल का मतलब है कि मोर देन 2 सेल्स को सेलेक्ट करके मर्ज ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको कंबाइन कर दें और बीच में जो बाउंड्री आएगी वो बाउंड्री आपकी खत्म हो जाएगी। अभी आने वाले पैराग्राफ में आपको दिखलाएंगे कि जो आपने वैल्यूज टाइप किया है जो सेल है उस सेल को अगर बॉर्डर अप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। जब हम इस पे हम बॉर्डर अप्लाई करें, अब देख लें यहाँ पे ये जो होम टैब है, होम टैब में फॉन्ट के तहत ये बॉर्डर की इस्तेलाह है। ये ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद देखिए ये बॉक्स जो है इतना मैंने सेलेक्ट किया है, इतना सेलेक्ट करने पे अगर हम अप्लाई करते हैं ये चारों तरफ लाइनिंग आ रही है, ये बॉर्डर है। ये जो लाइनिंग है प्रिंटेबल नहीं है, लेकिन ये जो लाइनिंग अब आ रही है ये प्रिंटेबल हो गई। अब आप इसको आप बॉर्डर अप्लाई कीजिए तो इसमें क्या होगा कि जो बीच वाले खाने दिख रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। यानी यहाँ पे देखिए ये बॉर्डर ऐसे आया और बीच में जो लाइनिंग है इस पे आपका बॉर्डर नहीं आया। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारे सेल मिल करके एक सेल बन गए। तो इस चीज को बोलते हैं मर्जिंग सेल। कहते हैं ये ऑप्शन एक से ज्यादा सेल्स को मिलाकर एक सेल बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। डेटा के कॉलम्स के ऊपर उसी ऑप्शन को इस्तेमाल करके अनुमान लिखी जाती है। उन सेल को सेलेक्ट करें जिन्हें मिलाना है। मर्ज होने के लिए सेल्स का साथ साथ होना जरूरी है। नहीं जब आप मर्ज करेंगे तो ऐसा ना हो कि एक सेल A1 है और दूसरा सेल D1 है। अगर D1 भी है तो बीच का भी सेल उसमें शामिल होना चाहिए। बीच में किसी तरह का फर्क नहीं होना चाहिए, फासला नहीं होना चाहिए। अगर आप फासला कर देंगे तो मर्जिंग नहीं होगी। उन सेल को सेलेक्ट करें जिन्हें मिलाना है। मर्ज होने के लिए सेल्स का साथ साथ होना जरूरी है। अब फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स के अलाइनमेंट टैब पे
टेक्स्ट कंट्रोल के तहत मौजूद मर्ज सेल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस तरह सिलेक्ट किए गए सेल्स मिलकर के एक सेल की सूरत अख्तियार कर लेंगे। सेल्स को मिलाने के लिए होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप में मौजूद मर्ज एंड सेंटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक चीज तो आपकी ये है मर्ज सेंटर, और दूसरा फॉर्मेट में आप जाइए, फॉर्मेट सेल पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ऑप्शन देखिए टेक्स्ट कंट्रोल, रैप टेक्स्ट, मर्ज सेल। अभी हम श्रिंक टू फिट पे आते हैं। इस तरीके से रैप टेक्स्ट और मर्ज सेल ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आगे लिखते हैं ये श्रिंक टू फिट। श्रिंक टू फिट का मतलब ये होता है कि सेल में टेक्स्ट उसकी चौड़ाई से ज्यादा हो जाए तो उस कॉलम की चौड़ाई के लिए स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सेल में टेक्स्ट उसकी चौड़ाई से ज्यादा हो जाए तो उस कॉलम की चौड़ाई बढ़ाकर सारा टेक्स्ट एक लाइन में दिखाया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है कि टेक्स्ट टैब के जरिए टेक्स्ट को एक से ज्यादा लाइनों पर दिखाया जाए। उसका तीसरा हल यह है कि टेक्स्ट फॉन्ट साइज इतना कम कर दिया जाए कि सेल की चौड़ाई बढ़ाए बगैर एक लाइन में नजर आए। श्रिंक टू फिट का मतलब ये होता है कि आपने जो सेल में वैल्यू टाइप किया है वो सेल का वैल्यूज बड़ा है और आपका टेक्स्ट ज्यादा है, तो श्रिंक टू फिट करने से आपका सेल खुद ब खुद उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जैसे आप यूं देखें, इसमें आप टाइप कीजिए जामिया अशरफिया मुबारकपुर, इसको आप श्रिंक कर दीजिए, फॉर्मेट सेल, श्रिंक टू फिट। ये देखिए श्रिंक टू फिट में हुआ क्या कि आपके मैटर के फॉन्ट साइज को इतना छोटा कर दिया, मतलब लुक के एतबार से, कि वो मैटर आपके सेल की चौड़ाई के मुताबिक एडजस्ट हो गया। अब इसको अगर आप बढ़ाएंगे चौड़ाई को तो उसके मुताबिक टेक्स्ट भी बड़ा दिखने लगेगा। तो श्रिंक टू फिट का मतलब ये हुआ कि फॉन्ट के साइज को लुक के एतबार से रिड्यूस करके जितना कॉलम की चौड़ाई है या रो की चौड़ाई है उसमें एडजस्ट कर दिया जाए। तो अगर ऐसा काम करते हैं तो इसको श्रिंक टू फिट बोलते हैं। तो आपको तीन चीजें बता दी गई है। एक आपका टेक्स्ट रैप क्या होता है, मर्ज सेल क्या होता है, श्रिंक टू फिट क्या होता है। इसे आप करके देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। उसके बाद हम बॉर्डर को देख लेते हैं। जो आप ये सेल देख रहे हैं, ये जो लाइनिंग है ये लाइनिंग ग्रिड्स कही जाती है। जो लाइनिंग ग्रिड्स हैं वो प्रिंट में नहीं आते। जब आप उसको प्रिंटेबल अगर आपको बनाना है, इस पे आपको बॉर्डर अप्लाई करना पड़ेगा। बॉर्डर अप्लाई करने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट ग्रुप में जाइए और फॉन्ट ग्रुप में जो ये लाइनिंग दिख रही है इस लाइनिंग का इंतखाब कर लीजिए। सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, किधर बॉर्डर चाहिए, सेल के टॉप में चाहिए, सेल के लेफ्ट में चाहिए, सेल के राइट में चाहिए, नो बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए। ये सारा कुछ आपको सेलेक्ट करने पर डिपेंड करता है। ऑल बॉर्डर पे कीजिए, चारों तरफ से बॉर्डर आ जाएगा। अब ये जब आप प्रिंट करेंगे इस सेल को तो इस सेल के चारों तरफ जो ये लाइनिंग आई है, थिक मोटी मोटी लाइनें दिख रही हैं, ये लाइनिंग आपकी प्रिंटेबल भी होंगी। आपके कागज पे सेल के साथ वो लाइनिंग भी प्रिंट दिखलाई देगी। इसी को उन्होंने बॉर्डर बनाना सीखा बताया। इस तरीके से आप बॉर्डर दे सकते हैं। ये चीजें यहाँ पे ये दिखला रहे हैं। इसी काम को जो मैंने ऊपर में फॉर ग्रुप अलाइनमेंट पे क्लिक कर फॉन्ट पे क्लिक करके किया है,
इसी काम को आप सेल फॉर्मेट से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल, बॉर्डर पे आइए, ये बॉर्डर हो गया, ये आपकी स्टाइल है, किधर की चाहिए वो बता दीजिए आप। कलर वगैरह भी देना होगा तो कलर दे सकते हैं। ओके, इसी के साथ साथ ये फिल कलर भी है, सेल में रंग भरना है आपको तो रंग डाल सकते हैं आप इसमें। ये रहा आपका बॉर्डर बनाना। सेल के पस मंजर का रंग और नमूना बदलना, वो उसी सेल में है, यानी सेल का जो बैकग्राउंड है उसको बैकग्राउंड में कोई रंग भरना हो तो आप वही काम कीजिए। ये फॉर्मेट में जाइए, फॉर्मेट में जाने के बाद सेल फॉर्मेट का इंतखाब कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है फिल, इस फिल पे आ जाइए, ये कलर दिए यहाँ से सेलेक्ट कीजिए। पैटर्न कलर लेना है तो यहाँ से लीजिए। इस सेल में देखिए फिल हो गया, तो यहाँ से आप सेल के बैकग्राउंड का रंग भी बदल सकते हैं। ये रंग बदल गया। फिर एक नया काम होता है शर्तिया फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी सेल में वैल्यूज टाइप कीजिए और उस वैल्यूज में कहीं 90 टाइप किया है, कहीं 95 टाइप किया है, कहीं 25 टाइप किया है, कहीं 75 टाइप किया, कहीं 33 टाइप किया। आप चाहते हैं कि जितना वैल्यू 75 से ज्यादा हो उसका कलर रेड में या किसी और कलर में हो जाए, और जो वैल्यूज 75 से कम है वो जैसे हमने टाइप किया वैसी रहे। तो ये आपने कंडीशन मुतय्यन कर दिया, जैसे आप 90 टाइप करें, 89 टाइप किया, 78 टाइप किया, 45 टाइप किया, 70 टाइप किया, 60 टाइप किया। इस सेल में आप कंडीशन मुतय्यन ये करें कि 75 से जितना वैल्यू ज्यादा है उसका कलर रेड हो जाए। तो आप सेलेक्ट कीजिए पूरे को। ऊपर में देखिए लिखा हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए आप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद आप उसका रूल मुतय्यन कर दीजिए। ये बताइए क्या करना है आपको। फॉर्मेट सेल दैट कंटेंट बिटवीन, ये ग्रेटर देन करते हैं हम, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ये रहा। क्या करना है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो आप यहाँ से उसका रंग बता दीजिए, को हम रेड करना है, ओके कीजिए। अब क्या होगा कि इसमें सेल का वैल्यू जहां जहां 75 से ज्यादा होगा वो तो रेड हो जाएगा, बाकी जो जैसा था वैसे ही रह जाएगा। ये देखें आप 90, 89, 78 ये कलर में हो गया, बाकी 45, 70, 60 ये विदाउट कलर रहा। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, शर्तिया कंडीशन, शर्तिया फॉर्मेटिंग। इस तरीके से आपके पास ये डायलॉग बॉक्स हैं, इनको आप करके देखेंगे। ये चार पांच चीजें हैं एमएस एक्सेल के अंदर, नए फीचर्स है, नई बातें हमने बताई हैं, इनको आप करके देखें। और इसकी रिकॉर्डिंग भी अगर हो गई होगी तो मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम। रिकॉर्ड कहाँ जाता है इसका जी, स्टॉप करूंगा तो